स्टूडेंट बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 14वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। ओके, हाँ तो विद्यार्थियों, हम फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, निषेचन की क्रिया विधि पढ़ रहे थे और निषेचन की क्रिया विधि का जो अंतिम पद है वो है युग्मकों के पराग केंद्रकों का संगलन, युग्मकों के पराग केंद्रकों का मिलना। अंतिम पॉइंट जो आपका इस लेसन का बचा है वो है। तो देखिए, सबसे पहले निषेचन के समय शुक्राणु का सिर व मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश करते हैं। क्या है? निषेचन के समय शुक्राणु का केंद्रक व मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश करते हैं, ही अंडाणु में प्रवेश करते हैं। ओके, शुक्राणु के प्रवेश के समय शुक्राणु के प्रवेश के समय शुक्राणु के प्रवेश के समय केंद्रक आगे तथा मध्य भाग पीछे स्थित होता है। ओके, लेकिन शुक्राणु जैसे ही निषेचन शंकु से आगे निकलता है, शुक्राणु जैसे ही निषेचन शंकु से आगे निकलता है, शुक्राणु 180 डिग्री के कोण से घूम जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया एंड तारकाय आगे तथा केंद्रक पीछे की तरफ रह जाता है, पीछे की ओर हो जाता है। ओके, इस समय शुक्राणु के केंद्रक फूलकर इंटरफेज में आ जाते हैं। इंटरफेज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? इंटरफेज में आ जाते हैं, जिसे नर पराग केंद्रक कहते हैं, जिसे नर पराग केंद्रक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नर पराग केंद्रक कहते हैं। और यह पराग केंद्रक संगलन स्थल की तरफ गमन करता है। यह क्या करता है? संगलन स्थल की ओर गमन करता है, जिसे वेदन पथ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं?
भेदन, जिसे भेदन पथ कहते हैं, जिसे भेदन पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे भेदन पथ कहते हैं। इसके बाद देखिए शुक्राणु के केंद्रक की तरह अंडाणु के केंद्रक में भी निम्न परिवर्तन होते हैं। अंडाणु के केंद्रक में भी परिवर्तन में भी क्या होते हैं? परिवर्तन। क्या परिवर्तन होते हैं वो देखिए। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के बाद द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के बाद द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के बाद केंद्रक अंडाणु की सतह पर आकर अनेक आशियों का निर्माण करता है। केंद्रक अंडाणु की सतह पर आकर अनेक आशियों का निर्माण करता है। अनेक आशियों का निर्माण करता है। अनेक आशियों का निर्माण करता है, जिसे कैरियोमियर्स कहते हैं। जिन्हें कैरियोमियर्स कहते हैं। जिन्हें कैरियोमियर्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैरियोमियर्स कहते हैं। ये कैरियोमियर्स परस्पर मिलकर पराग केंद्रकों का निर्माण करते हैं। ये कैरियोमियर्स आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में मिलकर मादा पराग केंद्रक का निर्माण, मादा पराग केंद्रक का निर्माण करते हैं। मादा पराग केंद्रक का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। ओके। इसके बाद जो फूलकर आयतन में बढ़ जाते हैं और यह भी संलग्न स्थल की ओर गमन करते हैं। और ये किधर गमन करते हैं? संलग्न स्थल की तरफ। संलग्न स्थल की ओर गमन। संलग्न स्थल की ओर गमन करते हैं। ओके। इसके बाद देखिए, अब देखिए दोनों नर तथा मादा पराग केंद्रकों में परिवर्तन हो गया है, तो अब क्या होगा आगे देखिए। दोनों नर व मादा पराग केंद्रक संलग्न स्थल पर पहुंचकर दोनों नर व मादा पराग केंद्रक संलग्न स्थल पर पहुंचकर वह परस्पर संगलित होकर परस्पर संगलित होकर युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं। युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं। केंद्रक का निर्माण करते हैं। युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उभय मिश्रण कहते हैं। इस क्रिया को निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण
कहते हैं। इस तरह निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है और 2n जाइगोट का निर्माण हो जाता है और इसके साथ ही युग्मकों का के पराग केंद्रकों का संकलन टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है निषेचन की त्रुटियां। अगला टॉपिक क्या है? निषेचन की त्रुटियां। तो देखिए निषेचन की त्रुटियों में एक सेकंड, निषेचन की त्रुटियां। निषेचन की त्रुटियों में सबसे पहले है बहुशुक्राणुता। बहुशुक्राणुता यदि जब एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर संगलित हो जाएं तो इसे बहुशुक्राणुता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में पोलीगाइनी, दूसरा है पोलीगाइनी। इसको मिटा रहा हूं मैं। पोलीगाइनी एक से अधिक मादा पराग केंद्रकों का संकलन। प्रकृति में ऐसा नहीं होता। ठीक है। इसके बाद में है एक से अधिक मादा पराग केंद्रक व एक नर पराग केंद्रक का संकलन। नर पराग केंद्रक का संकलन, एक से अधिक मादा पराग केंद्रक व एक नर पराग केंद्रक का संकलन पोलीगाइनी कहलाता है और ऐसा प्रकृति में नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट है गाइनोजिनोट। इसमें क्या होता है? दो मादा पराग केंद्रकों का संकलन गाइनोजिनोट कहलाता है और प्रकृति में ऐसा भी नहीं होता। तीसरा है एंड्रोजिनोट। इसमें क्या होता है? दो पेत्रक पराग केंद्रकों का संकलन। दो पेत्रक पराग केंद्रकों का संकलन ऐसा भी प्रकृति में नहीं होता। इसके बाद है अनिषेक जनन। इनमें से इन त्रुटियों में से कोई भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है भाई। अनिषेक जनन नाम से पता चल रहा है कि बिना शुक्राणु के
अंडाणु का सक्रिय होकर युग्मनज का निर्माण करना या फिर बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है। इसके बाद में है निषेचन का महत्व। अगला टॉपिक है निषेचन का महत्व। निषेचन का महत्व इसमें देखिए पहला है गुणसूत्रों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। गुणसूत्रों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। नंबर 2 है विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 3 है विदलन को प्रेरित करता है। विदलन को प्रेरित करता है। नंबर 4 है शुक्राणु में उपस्थित गुणसूत्र के कारण शुक्राणु में उपस्थित गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। नंबर 5 है निषेचन कला का निर्माण होता है। जो बहुशुक्राणुता को रोकती है। नंबर 6 विदलन के तल का निर्धारण करता है। और नंबर 7वां महत्व है उपापचयी क्रियाओं को सक्रिय कर उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित कर विकासीय क्रियाएं प्रारंभ करता है। क्रियाएं प्रारंभ करता है। ये थे निषेचन के महत्व और इसी के साथ ही निषेचन का लेसन भी फिनिश होता है। नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।